हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल ऑन एमके वर्क। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान, वर्कशीट नंबर 14, कक्षा 10वीं। सत्ता में साझेदारी। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कई जातीय समूह के लोग हैं। 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुसंख्या के बल पर शासन पर प्रभुत्व जमाना चाहा। इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंहली समुदाय की प्रभुता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परिस्थिति के तहत कई कदम उठाए। 1956 के कानून द्वारा उठाए गए कदम सिंहली को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया और इस प्रकार तमिल भाषा की अपेक्षा की गई। बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण, विश्वविद्यालयों एवं सरकारी नौकरियों में सिंहली भाषी लोगों को प्राथमिकता। श्रीलंका में लागू किए गए इस प्रकार के कानून ने दो समुदायों के मध्य आपसी मनमुटाव को बढ़वा दिया, जिसकी परिणति श्रीलंका में गृह युद्ध के रूप में हुई। गृह युद्ध किसी मुल्क में सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यकवाद, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन क्यों महसूस होने लगा? उत्तर है, श्रीलंका में तमिलों को बेगानापन इसलिए महसूस होने लगा क्योंकि तमिलों के लोगों के लिए संविधान और सरकार की नीतियों में से उन्हें वंचित कर दिया गया। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा था और उनके हितों की अनदेखी की जा रही थी। इसलिए तमिलों को बेगानेपन महसूस हुआ था। प्रश्न नंबर 2 है, बहुसंख्यकवाद क्या है? यह किसी देश को कैसे हानि पहुंचाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। उत्तर है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत या इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है। इस नीति को अपनाने से गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तथा इसके लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ जाते हैं और वह ही लोगों एक दूसरे पर हिंसा भड़क उतरते हैं, जिसमें लोगों की जाने का भी खतरा रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि आपको श्रीलंका में शांति चाहिए के कुछ उपाय सुझाने होते तो आप क्या सुझाव देते? उत्तर है, हाँ, मैं कई तरीकों से शांति बहाली के लिए सुझावों की पुष्टि करता। पहला तो मैं बेल्जियम के इस साझेदारी में से अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जैसी नीति अपने का सुझाव देता। सेकंड है, सभी नागरिकों तथा अलग अलग धर्म के लोगों के लिए संविधान का एक समान वित्तीय हो, इसका सुझाव देता। धर्म के लोगों के बीच के मनमुटाव को दूर करने का प्रस्ताव देता। प्रश्न 4 है, सभी लोगों के लिए इस देश में समान अधिकार हो, इस पर भी मैं अपनी बातों को प्रकट करता। प्रश्न नंबर 4 है, श्रीलंका की जातीय विशेषता पर संक्षिप्त नोट लिखिए। उत्तर है, जातीय समूह अपनी अलग संस्कृति से संबंधित होते हैं, जिसमें एक ही धर्म तथा एक ही संस्कृति के लोग होते हैं तथा अपने पक्ष की लड़ाइयों को बिना किसी टकराव के युद्ध करते हैं। इनकी अपनी ही अलग एक ही की तरह राजनीतिक पार्टियां होती है जो उनके पक्ष के अनुसार ही कार्य करती है और एक ही राजभाषा होती है। तो आज की हमारी वर्कशीट